This program is sponsored by EduTantra. नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पे अगर आप गौर करेंगे तो क्या पाएंगे? पानी की समस्या, बिजली की समस्या, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या या अच्छे एजुकेशन की समस्या। कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पूरे स्केल पे एक समस्या को पॉइंट आउट करना चाहें, चिन्हित करना चाहें, तो जिससे ये पूरी दिल्ली त्रस्त है वो है अवैध पार्किंग। अवैध पार्किंग कोई छोटा मसला नहीं है। ध्यान दीजिए कि ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण का प्रयास है और सरकार अपनी जमीन को बचा पाने में नाकामयाब है। आखिर क्यों? क्या ऐसे कारण है कि इतनी बढ़िया पुलिसिया तंत्र के बावजूद सरकारें अवैध पार्किंग को रोक नहीं पा रही और जिससे ट्रैफिक जाम जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है और जनता परेशान है। लेकिन जब जनता परेशान है तो जनप्रतिनिधि एक्शन लेने से क्यों कतरा रहे हैं? आज हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे और आज से शुरू हो रही है हमारी विशेष सीरीज दिल्ली की सड़कों का अतिक्रमण, सरकारी जमीनों का अतिक्रमण। ये जनता के लिए बनाई गई सीरीज है, इसलिए जनता का समर्थन हमें इसमें चाहिए। अगर आपका समर्थन हमें प्राप्त होगा तो हम आपसे वादा करके देते हैं कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का निपटारा नेशन लाइव के माध्यम से हो जाएगा। द्वारका विधानसभा के अंदर अवैध पार्किंग एक बड़ा मसला है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। द्वारका निवासियों के लिए एक सड़क का निर्माण किया गया जिसे नाला रोड कहते हैं, जो डाबरी से नागल को कनेक्ट करती है, कैलाशपुरी को कनेक्ट करती है। जब ये रोड बनी थी लोगों को बेहद खुशी थी क्योंकि इस रोड ने लोगों के आवागमन का तरीका आसान कर दिया था। ट्रैफिक की समस्या में भी थोड़ी सी कमी आई थी। लेकिन आज उस सड़क की क्या हालत है आप जानते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक जगह की रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर आज हमने लगाया है उस जगह का जिसका इस्तेमाल हम और आप अवश्य करते हैं। गरीबों के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके फैमिली फंक्शंस के लिए वो जगह किसी वरदान से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं सामुदायिक भवन यानी कि बारात घर की। ये बारात घर डाबरी रोड पे स्थित है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा टॉयलेट बनाया हुआ है। आप टॉयलेट को तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। पिछले 1.5 से 2 महीने में इस टॉयलेट की कोई सफाई नहीं की गई है। बशर्ते बात आप ये समझिए कि बगल में ही एमसीडी का बारात घर है जहां पे कुछ एमसीडी के कर्मचारी शायद बैठते भी हैं। अब बड़ी बात, इस एमसीडी बारात घर के सामने कुछ जमीन खाली पड़ी है। वहां मौजूद एक व्यक्ति से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट के संदर्भ में आप उन लोगों से बात करें जिनके नंबर वहां पे लिखे हुए हैं। फिलहाल हमें वो नंबर नहीं मिले हैं, लेकिन इस समस्या के बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल हमने जो खाली ज़मीन पड़ी थी उसके बारे में पता करने की कोशिश की। हमने पूछा कि ये ज़मीन किसकी है। उनके द्वारा जवाब आया कि ये डीडीए की है, लेकिन एमसीडी ने ये ज़मीन ले रखी है। अगला सवाल मेरा ये था तो पार्किंग का क्या? तो उनका जवाब सिंपल था, ये अनऑथराइज्ड पार्किंग है, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के ठीक बगल में, बारात घर के ठीक बगल में एक पार्क है जिसे छठ पूजा पार्क कहा जाता है। छठ पूजा पार्क के ठीक बगल में एमटीएनएल का ऑफिस है, एक सरकारी दफ्तर है। उसके बाहर का दृश्य अगर आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सरकारी दफ्तर के बाहर इतनी गंदगी शायद और कहीं ना मिले। मजे की बात यह है कि वहां पे पुलिस की पीसीआर वैन आमतौर पे खड़ी रहती है और फिर भी अवैध पार्किंग का यह धंधा वहां पे चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियां नहीं खड़ी हैं, यहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं, यहाँ पे स्कूल बसेस खड़े हैं, यहाँ पे माल ढोने वाली गाड़ियां खड़ी हैं और सारी गाड़ियां आराम से खड़ी हैं। इनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। सरकारी जमीन पे अवैध पार्किंग, याद रखिए, अतिक्रमण का पहला प्रयास होता है। आज सरकार इस पे मौन है। पुलिसिया प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से मौन पड़ी हुई है। कल को जब ये लोग आपके घर के सामने पार्किंग करेंगे तो क्या ये पुलिस आपका साथ दे पाएगी? जो पुलिस अपनी सरकारी जमीन को बचाने में असमर्थ है, क्या वो आपकी मदद कर पाएगी? ये सारा खेल वोट बैंक का है। लोग वहां पे गाड़ियां खड़ी करते हैं और जनप्रतिनिधि उनको मना करने से बचते हैं। क्या लोकतंत्र के अंदर इतना डर जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो सही कदम को सही तरीके से उठाए, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लालच में ना रहे। अगर वोट का लालच हटा दिया जाए तो पुलिस, एमसीडी, दिल्ली सरकार, डीडीए मिलके कितने दिन में ये सारी चीजें खाली करा सकती है। दिन शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ एक घंटे का काम है।
अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर का कमर्शियल सर्कल। ये पूरा का पूरा व्यवसाय का एक धंधा है, एक गोरख धंधा, काला धंधा, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं। क्या ये चीजें बिना प्रशासन के संज्ञान में आए हो सकती है? शायद हम और आप कहेंगे नहीं। फिलहाल हम इसके कमर्शियल एंगल पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सामाजिक एंगल पे। सामाजिक एंगल पे इसका क्या प्रभाव है? अगर ग्राउंड जीरो लेवल पे देखा जाए तो हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन क्या सरकारी इमारतों के बाहर, सरकारी ज़मीन के बाहर इस तरीके की पार्किंग जायज़ है? क्या कानूनन रूप से इसकी मान्यता है? अगर है तो हर व्यक्ति जाके वहीं पे अपनी कार को पार्क करे। क्यों अपने घर के आगे पार्किंग बना के अपनी अच्छी खासी रहने वाली जगह को खराब करते हैं? सवाल आपसे हमने पूछे हैं, जवाब का इंतज़ार भी रहेगा। हमारी अतिक्रमण सीरीज लगातार चालू रहेगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लगातार करते रहेंगे। पुलिसिया व्यवस्था और प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर हम उनकी गलतियों से उनको रूबरू कराएंगे और लगातार पत्रों के माध्यम से उनको नींद से जगाने का प्रयास करते रहेंगे। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग। सोशल मीडिया के इस दौर में सहयोग से हमारा मतलब लाइक, कमेंट और शेयर से है। इसी तरीके के मुद्दे अगर नेशन लाइव आपके लिए उठाता रहे तो ज़रूरी है कि आपका सहयोग नेशन लाइव के लिए बना रहे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें भी आपको यहीं प्राप्त होती रहेंगी। आप देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।